तो हेलो बच्चे लोग, वेलकम बैक टू जेटीपी क्लासेस। बच्चा जी, आज हमारा टॉपिक है 10th क्लास के लिए। टॉपिक का नेम है एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर है 11th। अभी 11th क्वेश्चन क्या करेगा? पिछले 10 क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर कर रहे हैं हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चे, हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। एक इलेक्ट्रिक मोटर की आप डायग्राम बनाए, एक्सप्लेन करें इसका प्रिंसिपल क्या है और इसकी वर्किंग क्या है, और साथ ही बताएं कि स्प्लिट रिंग का क्या फंक्शन होता है। तो डायग्राम से स्टार्ट करेंगे। डायग्राम ये रही हमारे पास। दो मैग्नेट्स हैं, नॉर्थ और साउथ, किस लिए प्रोवाइड किए गए? ताकि मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आती रहे। मोटर वाला केस है, लेफ्ट हैंड रूल लगेगा इसके अंदर फोर्स जनरेट करने के लिए। सो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करनी जरूरी थी, इसलिए हमने ये मैग्नेट्स यूज किए। और ये रहा आर्मेचर जिसके अंदर से करंट जाएगा, और करंट प्रोवाइड हमें करना पड़ना था क्योंकि फोर्स हमने लेना है। मोटर वाले केस में करंट हमें प्रोवाइड करना पड़ता है। सो देयरफॉर उसके लिए हमने यहां पर बैटरी कनेक्ट कर दी है। तो कैसे वर्किंग है? ये रहा हमारे पास क्या, कॉइल, जिसको हम आर्मेचर भी बोल सकते हैं, और ये जाकर कनेक्ट किसके साथ है? स्प्लिट रिंग के साथ। तो इसमें अगर आपको जो हमने ये मोटर पढ़ा था पूरे अच्छे तरीके से, पूरा एक लेक्चर इसके लिए हमने डिक्टेट किया था पूरे अच्छे तरीके से, तो आपके लिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मैं छोड़ दूंगा इलेक्ट्रिक मोटर का। आप वहां से देख भी सकते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर वर्क कैसे करती है। तो ये जाकर कनेक्टेड है किसके साथ? स्प्लिट रिंग के साथ। उनके साथ ये आर्मेचर जाकर कनेक्ट होगा स्प्लिट रिंग के साथ। साथ में कनेक्टेड है ब्रशिस, ब्रशिस के साथ बैटरी, और बैटरी के साथ यहां पर स्विच है। अब ये तो होगी डायग्राम। तो डायग्राम आपको क्लियर होनी चाहिए। ये बीच में एक्सल है जो कि रोटेट करता है, और उसके साथ हम कोई भी वर्किंग ले सकते हैं मोटर को रन करके। ओके, तो क्या किया गया? बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी प्रोवाइड किया क्या? करंट। यहां से करंट जाएगा ऐसे, यहां से ऐसे, और देन वर्किंग हो रही है इधर से कनेक्टेड, और ये रहा। तो ये हमारे पास डायग्राम पूरे तरीके से ड्रॉ की गई है। नेक्स्ट है, वो पूछ रहे हैं इसका प्रिंसिपल क्या? प्रिंसिपल क्या है? व्हेन आ करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर जब उसे प्लेस करते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो फील करता है क्या? फोर्स। तो वो फोर्स फील करता है। और ये फोर्स को हम कैसे फाइंड करते हैं? डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो वो लेफ्ट हैंड रूल के साथ हम वो फोर्स की डायरेक्शन जो है वो फाइंड कर लेंगे। और ये रहा उसका प्रिंसिपल। कंडक्टर को जिसके अंदर से करंट जाए उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो वो फील करेगा फोर्स, और वो फोर्स के साथ वो घूमना शुरू कर देगा। तो उसकी डायरेक्शन हम लेकर आएंगे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के साथ। तो डन। अब नेक्स्ट है उसकी वो वर्किंग पूछ रहा है। अगर आपको वर्किंग आ गई तो आपको इलेक्ट्रिक मोटर पूरे तरीके से आ जाएगा। तो वर्किंग में क्या है? तो वो क्या कर रहे हैं? सबसे पहले डायरेक्शन बताई उन्होंने। ये सिंपल, इस डायग्राम की डायरेक्शन क्या बन रही है? एज करंट, द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज फ्रॉम, बैटरी से गया कहां पर? ये वाला ब्रश, ये कौन सा? एक्स, बैटरी से एक्स। देन ये वाले स्प्लिट रिंग के पास, ये स्प्लिट रिंग कौन सा है? पी। देन पी, पी से गया ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से फिर गया स्प्लिट रिंग क्यू के पास, देन वाई ब्रश के पास, देन स्विच एस के पास, और देन बैटरी। तो ये आपको डायरेक्शन पूरी पता होनी चाहिए कैसे बनी हुई है। डायरेक्शन पहले। ओके, तो देयरफॉर हमने क्या फाइंड किया यहां से? एज डायरेक्शन ऑफ द करंट, इनमें करंट की डायरेक्शन आर्मेचर में क्या बनी? क्योंकि रूल तो यहां पर ही हम लगाएंगे ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहां पर प्रेजेंट है। जहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, जहां पर करंट प्रेजेंट है, वहां पर ही क्या आएगा? फोर्स आएगा। तो डायरेक्शन फाइंड की गई यहां से। एज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम ए टू बी, ऑपोजिट है पूरी तरह से फ्रॉम सी टू डी। ए टू बी ऐसे जा रहा है करंट, और सी टू डी ऐसे जा रहा है। देयरफॉर आपने जब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाया तो आपने फाइंड किया कि ए बी जो ये वाली थी ये नीचे को जाएगी, और ये सी डी ये ऊपर को जाएगी। कैसे? फिर से एक बार देख लेते हैं। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाया हमने। मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को होगी, करंट ऊपर को होगी, तो ये किस साइड को गया? डाउन। और इस वाले केस मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को, करंट इस साइड को, तो ये किस साइड को गया? अप। तो ये डाउन और ये अप। तो ऐसे। ओके,
इससे क्या पता चला कि हमें ये दिखने में आया कि ये नीचे को गया और ये ऊपर को आया, देयरफॉर द आर्मेचर किस साइड कैसे मूव किया, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, बट जब उसने हाफ रोटेशन ले ली, मीन्स यहां से जब वो ऐसे पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया, उसके बाद क्या हुआ, ये जो स्प्लिट रिंग्स थे इन्होंने अपना एक्शन क्रिएट किया। वो कैसे किया कि जब ये मूव करा, ये आर्मेचर घुमा, तो ये कनेक्टेड किसके साथ है, स्प्लिट रिंग के साथ। तो स्प्लिट रिंग्स भी क्या हुए, ये भी साथ साथ ऐसे हो गए। ये वाला जो P था ये इस साइड आ गया और ये जो Q था, ये जो P था वो इस साइड आ गया और ये जो Q था ये इस साइड आ गया। मींस ये वाला Q इस साइड आ गया, ये P इस साइड चला गया। तो उसके साथ क्या हो गया, फिर ये जो P था ये जाकर इस साइड आकर किसके साथ कनेक्ट हो गया, ये ब्रश Y के साथ, और ये जो Q इधर था ये उधर जाकर किसके साथ कनेक्ट हो गया, X के साथ। ओके, आफ्टर हाफ रोटेशन के बाद क्या हो गया, P ने कंटेक्ट बना लिया Y के साथ, P ने Y के साथ बना लिया कंटेक्ट ब्रश के साथ, और ये जो Q था इसने ये वाले ब्रश X के साथ कनेक्ट बना लिया। तो देयरफॉर करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अभी यहां से बैटरी गई, बैटरी से किधर गया, X में, X के साथ कौन सा कनेक्ट है, Q, X के साथ कनेक्ट हो गया Q, इधर जाकर Q, और Q के बाद यहां पर Q किसके साथ कनेक्टेड था, D के साथ, D इधर आएगा, C इधर आएगा, यहां पर B से A से फिर किधर गया, ये P इस साइड आ गया है, P से किस साइड, Y से देन डायरेक्शन ये रहेगी। तो हाफ रोटेशन के बाद क्या हुआ, ये कनेक्शन चेंज हो गया, और फिर करंट कैसे गया, यहां से करंट बना फ्रॉम ये C इधर, D इधर आया था, C इधर आया था, B इधर हो गया, A इधर हो गया हाफ रोटेशन के बाद। तो दैट बाय एट दैट टाइम D टू C करंट इस साइड को गया ऐसे, और B टू A गया इस साइड को। तो डायरेक्शन क्या होगी, फ्लो की चेंज होगी, अभी D से C हुई और फिर B से A हो गई। तो D इस साइड आया, D से C इस साइड आ गया था, D से यहां पर लिख देता है D C B A, तो ये बना। तो D C B A ये डायरेक्शन बन गई करंट की हाफ रोटेशन के बाद। एज अ रिजल्ट इसके साथ क्या हो गया, नाउ अब इसके ऊपर लगाकर देखें, AB इस साइड आ गया, तो AB में करंट इस साइड को है, तो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड करंट इस साइड को, तो ये AB ऊपर को आएगा और ये CD नीचे को जाएगा। तो उसके साथ क्या हो गया, पहले भी ये पार्ट नीचे को था, ये ऊपर को था, अब हाफ रोटेशन के बाद ये फिर से ऊपर को, ये नीचे को। तो देयरफॉर हर हाफ रोटेशन के बाद ये लगातार ऐसे घूमता जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, और देयरफॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लगातार आती रहेगी और सेम डायरेक्शन में घूमता रहेगा। तो देयरफॉर क्या हो गया, फोर्स जनरेट हुआ और कॉइल घूमनी शुरू होगी और एक्सल एक ही साइड को घूमता रहेगा। ओके, so the coil rotate one more time in the same direction, and therefore after that half rotation it will continue to move in the same anti-clockwise direction. Okay, तो ये हो गया हमारा वर्किंग इसकी। अब नेक्स्ट है स्प्लिट रिंग के क्या पूछ रहे हैं, फंक्शन क्या है। तो स्प्लिट रिंग ने यहां पर क्या किया था, उसने कंटेक्ट चेंज किए थे। तो कंटेक्ट चेंज करने के साथ क्या हुआ, यहां पर डायरेक्शन चेंज हो गई, पहले ABCD थी, अब क्या हो गई CDBA। सो देयरफॉर स्प्लिट रिंग्स हेल्प्स इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द आर्मेचर। तो इसका आप ले स्क्रीनशॉट, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं हम। जल्दी कीजिए बच्चा जी। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, नेम सम डिवाइसेस इन विच इलेक्ट्रिक मोटर आर यूज्ड। तो कौन कौन से ऐसे डिवाइसेस है जहां पर बच्चा इलेक्ट्रिक मोटर यूज में आती है, तो वो कौन से हुए, देखिए आपके घरों में ही आसपास होंगे। सबसे पहले कोई मिक्सचर होगा आपके घर में, ओके, जूसर हो सकता है कोई भी, और क्या हो सकता है, वॉशिंग मशीन, आपके घरों में इलेक्ट्रिक फैंस है, जितने भी फैंस हैं उनके अंदर भी मोटर है, इलेक्ट्रिक फैंस। और क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक वाटर पंप, सबमर्सिबल पंप हो गया आपके घर में। तो ऐसे बच्चा जी बहुत सारे होंगे आपके घरों में, जिसके अंदर भी मोटर है लिख दो भाई, वो डिवाइसेस है सभी। उसके बाद नेक्स्ट है, एक कॉइल है, कोई इंसुलेटेड कॉपर वायर है, ऐसे कोई इंसुलेटेड कॉपर वायर है, इज कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर, वो किसी गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट की गई है। ओके, व्हाट विल हैपन, क्या होगा,
इफ अ बार मैग्नेट इज, कोई बार मैग्नेट है, मान लीजिए नॉर्थ साउथ वाला है, इज पुश्ड इनटू द कॉइल, इसको यहां से लेकर मैं इसके अंदर पुश कर दूं, मींस ऐसे, इसके अंदर, इसकी जो सर्कल्स है ऐसे, उसके अंदर मैंने ले आया, तो सर्कल्स भी, इसका मतलब ये पूरा पूरा मैग्नेट इसके अंदर ले आया, तो क्या होगा उसके साथ? तो पढ़ा था आपने इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, तो क्या होगा? is pushed into the coil, at that time the galvanometer shows some deflection and then it comes back to its original position. तो क्या होगा फर्स्ट वाले का आंसर? जब उसके पास पुश किया अंदर, तो आंसर आएगा द galvanometer shows a deflection to one direction, किसी भी डायरेक्शन की ओर, and then comes back to its original position, means zero mark. ओके उसने क्या किया था? गैल्वेनोमीटर शोज आ सडन, लिख लो यहां पर एकदम से, द गैल्वेनोमीटर शोज आ, मान लो इस साइड लेके गया, द गैल्वेनोमीटर शोज आ सडन डिफ्लेक्शन देन कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. तो ये किसके कारण हो रहा है? रीजन अगर आपको पूछने यहां पर कि गिव रीजन, ओके तो क्या, क्यों हुआ ये? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के साथ ये हुआ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलता क्या है? व्हेनेवर द मैग्नेटिक फील्ड. तो यहां पर भी क्या हुआ? देखिए आप इसको व्हेनेवर ना लिखें, आप इसको ऐसे लिखें कि इस वाले केस में क्या हुआ. तो आपने यहां पर तो लिख दिया बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो आप यहां पर क्या लिखोगे? बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल चेंजेस which produces a current in it. अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के साथ हुआ ये डिफ्लेक्शन आई, तो क्यों आई? क्योंकि पहले इस कॉइल के पास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, जैसे ही ये इसके पास आया तो इस कॉइल के पास वाली जगह पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के साथ करंट प्रोड्यूस हुआ, और करंट की डायरेक्शन एकदम से उसने ऐसे देकर फिर से आराम से सीधा हो गया. तो बाद में आराम से सीधा क्यों हो गया? क्योंकि बाद में ये इसके अंदर ही रह रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही, जब चेंज होगी तभी डिफ्लेक्शन आएगी. तो ये पहला मार्क हो गया. नेक्स्ट है सेकंड. तो उस वाले केस में क्या कह रहा है वो? विद ड्रॉन फ्रॉम इनसाइड. तो ये पहले वाले केस में तो इसके अंदर ड्रॉन किया, सेकंड वाले केस में क्या है? वो इससे बाहर निकाल लेंगे. तो क्या होगा एट दैट टाइम? क्या होगा? तो इसके लिए आप क्या लिखोगे? The galvanometer shows a sudden deflection to one direction which is opposite to first case. ये ऑपोजिट वर्ड बहुत जरूरी है यहां पर, कि यहां पर भी सडन डिफ्लेक्शन आई किसी डायरेक्शन की ओर जो कि ऑपोजिट है पहले वाले से, ऑपोजिट टू फर्स्ट केस, पहले वाले से ऑपोजिट है, एंड देन कम्स बैक टू इट्स जीरो मार्क, और बाद में वो जीरो मार्क पर वापस आ गया. तो समझ में आ गया बात? तो इस पे भी रीजन क्या होगा? बिकॉज एट दिस टाइम अगेन द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस एंड द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विल इंड्यूस अ करंट इन द गैल्वेनोमीटर एंड देयरफॉर इट शोज सम डिफ्लेक्शन.
ओके, तो समझ में आ गया। डायरेक्शन इस साइड तो करंट की डायरेक्शन भी किसी साइड को, इस साइड तो करंट की डायरेक्शन भी इस साइड को, एट दैट, और इस टाइम क्या होगा ऐसे और फिर से वापस। और थर्ड केस में क्या होगा, थर्ड केस यहां पर कर लेते हैं, हेल्ड इनसाइड दी हेल्ड स्टेशनरी, वो उसके अंदर रखी रखा, हमने इसके अंदर रखा था तो वहां पर ही रहने दिया। इन दिस केस the galvanometer does not show any direction, any deflection, because in this case there is no change in मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दी कॉइल। और इस वाले केस में वो इसके अंदर ही रह रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज थोड़ी ना हो रही है, जितनी है उतनी ही रहेगी। तो अगर इसको हिलाएंगे तभी चेंज आएगा, तो चेंज नहीं आ रही तो इसका मतलब डिफ्लेक्शन भी किसी भी तरफ नहीं आएगी गैल्वेनोमीटर की। डन। तो ये भी क्वेश्चन हो गया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं हम। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सर्कुलर कॉइल्स हैं, A, B आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के बहुत बहुत पास है। इफ द करंट इन द कॉइल A इज चेंज्ड, विल सम करंट बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल B, गिव रीजन। तो पहले बनाया जाए कॉइल्स, एक मान लो हमारे पास कॉइल ये हो गई और एक और कॉइल है ये। तो वो बोल क्या रहे हैं, इफ अ करंट इन द कॉइल ए इज चेंज, तो ए वाले में हमने क्या प्रोवाइड किया हुआ है, बैटरी। तो इसको बैटरी दी है, तो ये बैटरी अभी क्या वो बोल क्या रहे थे, इसमें बैटरी प्रोवाइडेड है, इसमें है कि नहीं है, कुछ भी गिवन नहीं है। दोनों कॉइल्स हैं, एक दूसरे के पास पास पड़े हैं। इफ द करंट इन द कॉइल ए, इसमें अगर करंट चेंज हो, मींस पहले इसको भी बैटरी नहीं दी थी, अब बैटरी दे दी तो करंट इसमें आ गया। विल सम करंट बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल बी, तो क्या इसमें कोई करंट प्रोड्यूस होगा, तो उसको कैसे चेक करेंगे, डिफ्लेक्शन के साथ। तो गैल्वेनोमीटर साथ लगाकर देख लिया, तो वो क्या बोल रहे हैं कि इसमें अगर करंट चेंज किया तो क्या इसमें कोई करंट इंड्यूस होगा कि नहीं। पहले दोनों पास पास पड़े हैं, कोई बैटरी नहीं, कोई करंट नहीं, कोई गैल्वेनोमीटर तो साथ में है बट ये डायरेक्शन कुछ भी नहीं देगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो दोनों पास पास पड़े हैं तो कोई ट्रैक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं गैल्वेनोमीटर में। जैसे ही इसमें करंट प्रोड्यूस हुआ तो वो करंट क्या बनाएगा अपने आसपास इस जगह पर, मैग्नेटिक फील्ड। तो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये क्या होगा, पड़ा होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि ये सॉलिनॉइड बन गया पूरा, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर पूरे में आएगी। पहले इसके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी आसपास, जैसे ही इसने मैग्नेटिक फील्ड बनाई तो ये उसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा था पहले ही, बट पहले मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, अब मैग्नेटिक फील्ड भी आ गई, तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगी, करंट प्रोड्यूस होगा। तो डायरेक्शन मान लो एक साइड को आ गई, ऐसे डायरेक्शन आ गई, फिर से सीधा हो गया, तो करंट क्या हुआ, इंड्यूस हुआ। जैसे ही अब हम और करंट इंक्रीज करेंगे, जितना ये करंट था अब इससे भी ज्यादा करंट इंक्रीज किया, तो वो कैसे होगा, एक बैटरी, एक सेल मैंने और कनेक्ट कर दिया, तो एक सेल करंट और किया तो करंट और हो गया। करंट ज्यादा होने के साथ मैग्नेटिक फील्ड और होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा होने के साथ क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर ने फिर से डिफ्लेक्शन एक और देकर सीधा हो गया। तो देयरफॉर जैसे ही करंट चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। सो यहां पर क्या लिखेंगे, यस करंट इज इंड्यूस्ड इन कॉइल बी। तो रीजन पूछ रहे हैं, बिकॉज द करंट इन कॉइल ए विल प्रोड्यूस a magnetic field which is nearer to the coil B। तो वो मैग्नेटिक फील्ड अब क्या होगी, नियर इसके पास होगी, ये कॉइल B से, ये कॉइल A है, ये कॉइल B से, hence around the coil
बी पहले मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, वी हैव चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज हुई कैसे, 0 टू कुछ वैल्यू तक, 0 टू कुछ वैल्यू तक, हेंस एन इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड इन कॉइल बी। कॉइल बी में क्या हुआ, इंड्यूस करंट प्रेजेंट हो गया, पैदा हो गया, किसके कारण, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आने के कारण। पहले मैग्नेटिक फील्ड इसके पास कुछ भी नहीं थी, अब 0 से कुछ वैल्यू आ गई, क्योंकि इस करंट ने मैग्नेटिक फील्ड बनाई, तो वो इसके पास थी, तो वो इसके पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई, तो आई तो चेंज आई, तो डिफ्रैक्शन गैल्वेनोमीटर ने दे दी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ आर्क। कौन कौन सा रूल लगेगा, फर्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, स्ट्रेट कंडक्टर है, कैरिंग करंट है, तो कौन सा रूल लगेगा, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। तो वो रूल बताता गया है, व्हेन करंट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ दिस थंब, देन द फिंगर्स in which direction it curves around the conductor will shows the magnetic field around that conductor. Or and both this thumb and the fingers must be perpendicular to each other. ये बात बोलनी बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट है, force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field which is perpendicular to it. तो अभी मैग्नेटिक फील्ड है, तो करंट कैरी कंडक्टर कैसा फोर्स फील करेगा, तो उसके लिए रूल कौन सा लगेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो इसके लिए भी बोला था, लेफ्ट हैंड रूल ये रहा, ये डायरेक्शन मिडिल फिंगर बताएगी मैग्नेटिक फील्ड, ये सेंटर फिंगर बताएगी करंट, तो ये थंब बताएगा फोर्स, ये दोनों गिवन थे तो ये आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड रूल लग गया फ्लेमिंग का। और ये तीनों आपस में कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर। तो लास्ट है, करंट इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू इट्स रोटेशन इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई करंट, कोई कॉइल है, जब उसको हम रोटेट करते हैं तो करंट प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा रूल चाहिए, तो वो आएगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो उसमें क्या था, राइट हैंड रूल, सेम केस वही, ये मूवमेंट किस साइड को हम रोटेट कर रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, और ये सेंटर फिगर क्या बताएगी, इंड्यूस्ड करंट, और तीनों आपस में क्या चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो आज इसके बाद जो नेक्स्ट 14th और 15th होंगे, 16th, 17th और 18th, ये तीनों क्वेश्चन इस सेशन यानी कि 2020-21 के सिलेबस में नहीं है, तो देयरफॉर हम उनको नहीं करेंगे। नेक्स्ट आगे जब ये सेशन चलते जाएंगे, तो अगर सिलेबस में इंक्लूड हुआ तो हम उसे भी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहे, खुशहाल रहे, पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, लाइफ को एंजॉय करें बच्चा जी, और ख्याल रखिए अपना। बाय बाय।